मैं विजय मिश्रा फ्राम यूपी डिस्ट्रिक्ट कौशाम्बी। आइए हम बात करते हैं गामा प्लस इन्वर्टर के विषय में, जो आम इन्वर्टर की तुलना में सबसे बेस्ट है, जिसकी लोड लेने की क्षमता और आरएमपी टेक्नोलॉजी से लैस गामा प्लस इन्वर्टर। नंबर फर्स्ट, गामा प्लस का प्राइस ज़्यादा है अन्य इन्वर्टरों से। गामा प्लस सोलर इन्वर्टर में बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी आरएमपी यूज की गई है, आरएमपीपीटी यूज की गई है। अगर आप किसी और ब्रांड का सोलर इन्वर्टर लगाते हैं तो उसमें ये टेक्नोलॉजी नहीं मिलेगी, और अगर आप किसी अन्य ब्रांड का 1400 या 1500 VA का सोलर इन्वर्टर के साथ 330 के चार पैनल, 1320 वाट सोलर पैनल और 2 बैटरी लगा कर जितनी बिजली प्रोड्यूस कर पाएंगे, वहीं आप गामा प्लस के साथ 330 के 3 सोलर पैनल और 1 बैटरी में ही उतनी बिजली आपको कर पाएंगे। यहाँ पर आपने एक 330 के सोलर पैनल के खर्च पर, उसमें इंस्टॉल करने पर आने वाले खर्च और 1 बैटरी पर आने वाले खर्च को बचा लिया, जो कि कम से कम ना भी तो 22 से 24 हज़ार का होगा। इनमें ही नहीं, आप हर 4 से 5 साल के बाद बैटरी रिप्लेसमेंट पर आने वाले खर्च भी बचा पाएंगे। यूटीएल गामा प्लस इन्वर्टर और अन्य सोलर इन्वर्टर के मुकाबले आपको सिर्फ 1200 से 1500 ज़्यादा इन्वेस्ट करके 22,000 से 24,000 सेविंग कर लेंगे। सोलर के पूरे सिस्टम में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट सोलर पैनल की होती है। अगर आप इसके साथ अच्छा इन्वर्टर नहीं लगाएंगे तो आपको आपकी इन्वेस्टमेंट पर ROI नहीं मिल पाएगी। सेकंड ऑप्शन, क्या इन्वर्टर बिना सोलर पैनल के भी चलाया जाएगा? जी हाँ सर, यह इन्वर्टर बिना सोलर पैनल के भी एक नॉर्मल इन्वर्टर की तरह काम करेगा। आने वाले टाइम पे सोलर का ही है, तो आपको ये अभी ही सोलर पैनल ले लेना चाहिए। फिर भी अगर आपका अभी बजट नहीं बन पा रहा है तो आप 2 या 1 पैनल ले सकते हैं। आप इन्वर्टर में भी 13% और बैटरी में 23% का GST बचा सकते हैं। नंबर तीसरा, जैसे कि आपने कहा है कि इन्वर्टर 1 बैटरी से 2 का बैकअप मिलता है, तो क्या हम इस इन्वर्टर को बिना बैटरी के भी चला सकते हैं? बिना बैटरी के भी चला सकते हैं सर। ये एक ऑफ ग्रिड सोलर इन्वर्टर है, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और बैकअप दोनों के लिए यूज होता है, तो इसमें बैटरी लगाना ज़रूरी है। अगर आप फिर भी आपको लगता है कि आपको बैकअप नहीं चाहिए, तो आप यूटीएल का ऑन ग्रिड सोलर इन्वर्टर लगवा सकते हैं। पर ऑन ग्रिड इन्वर्टर पर ना तो इलेक्ट्रिसिटी कट होने पर कोई बैकअप मिलेगा, और ना ही उसमें उस टाइम सोलर काम करता है। नंबर चौथा,
इसमें सिंगल बैटरी और डबल बैटरी लगाने पर ये सिस्टम समान लोड उठाता है। बाकी इन्वर्टर तो डबल बैटरी लगाने पर ज़्यादा लोड उठाते हैं। सर 2 बैटरी का ऑप्शन रखा गया है कि अगर आपको ज़्यादा टाइम का बैकअप रात के समय चाहिए और अगर आप दिन के समय लोड नहीं चलाते या कम चलाते हैं तो सोलर से जो बिजली जनरेट हो रही है वो वेस्ट हो जाती है, क्योंकि आपने एक बैटरी लगाई हुई है जो कि फुल चार्ज है और कोई लोड भी नहीं चल रहे हैं। तो को देखते हुए हमने इस इन्वर्टर को 2 बैटरी की ऑप्शन में भी बनाया है। 5वां नंबर 1400-1500 VA के इन्वर्टर पर ज़्यादा लोड जा सकता है। 1400-1500 VA के इन्वर्टर पर ज़्यादा से ज़्यादा 1000 वाट का लोड चलाया जा सकता है और गामा प्लस के 1000 VA पर 800 का लोड चलाया जा सकता है। 1400-1500 VA के सोलर इन्वर्टर के साथ 330 के 4 पैनल, 1320 वाट सोलर पैनल और 2 बैटरी लगाकर जितनी बिजली प्रोड्यूस कर पाएंगे, वहीं आप यूटीएल के गामा प्लस के साथ 330 के 3 पैनल और 1 बैटरी से ही उतनी बिजली प्रोड्यूस कर पाएंगे। यहाँ पर अपने एक 330 वाट के सोलर पैनल की खर्च और उससे इंस्टॉल करने और आने जाने वाले खर्च और 1 बैटरी पर आने वाले खर्च को बचा लिया, जो कि कम से कम ना भी तो 22 से 24 हज़ार का होगा। इतना ही नहीं, आप हर 4 से 5 साल के बाद बैटरी रिप्लेसमेंट पर आने वाले खर्च से भी बच जाएंगे। यूटीएल के गामा प्लस इन्वर्टर पर अन्य सोलर इन्वर्टर के मुकाबले आपको सिर्फ 1200 से 1500 रुपये ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, 22 से 24 हज़ार की सेविंग कर लेंगे। सोलर के पूरे सिस्टम में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट सोलर पैनल की होती है। अगर आप उसके साथ अच्छा इन्वर्टर लगाएंगे तो आपको आपकी इन्वेस्टमेंट पर ROI नहीं मिल पाएगी। नंबर 6, कैसे रजिस्टर होगी। सर आप सर्विस चिंता मत कीजिए, क्योंकि हमारी खुद की सर्विस टीम है जो कि आपके घर आकर सर्विस करेगी। हमारा सर्विस का भी नंबर है और व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। आपको बस मैसेज डालना है, आपकी कंप्लेंट लॉगिन हो जाएगी और 24 से 48 घंटे वर्किंग घंटों के अंदर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नंबर 7वां, क्या गामा प्लस इन्वर्टर को एक पैनल के साथ यूज किया जा सकता है? जी हाँ सर, आप गामा प्लस इन्वर्टर सोलर इन्वर्टर को 330 के 1 या 2 सोलर पैनल
लगाकर भी चला सकते हैं। उसी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। नंबर 8वां, अगर एक केवीए पैनल लगाया जाए तो कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस कर पाएंगे और कितना बिल कम आएगा? औसतन 1 किलोवाट के सोलर पैनल लगाने के सामान्य इन्वर्टर के मुकाबले दिन में 4 से 5 यूनिट बिजली प्रति दिन बचाई जा सकती है और ये आपके पिछले बिजली बिल के सबसे महंगे यूनिट्स चार्ज के हिसाब से बचत करेगी। डोमेस्टिक बिजली की पहली कुछ यूनिट सस्ती होती है। नंबर 9वां, क्या इस इन्वर्टर के साथ किसी भी कंपनी की बैटरी लगाई जा सकते हैं? अगर मैं गामा प्लस को बिना SPGS के ख़रीद लूँ तो क्या वारंटी मिलेगी? हाँ सर, ऑनेस्टी वारंटी तो मिलेगी ही, लेकिन आपको UTL की ही बैटरी और सोलर पैनल लेने चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले समय में अगर कुछ प्रोडक्ट्स में दिक्कत आई तो आपको वन विंडो सॉल्यूशन मिलेगा। यानी एक ही सर्विस नंबर पर सर्विस नंबर है 8510885885 पर आपकी सारे प्रोडक्ट की सर्विस मिल जाएगी। और अगर दूसरे ब्रांड का सोलर पैनल और बैटरी लगाएंगे तो आपको एक कॉल बैटरी और पैनल वाले को करना पड़ेगा, यानी UTL को, और जिससे भी आपके टाइम भी ज़्यादा लगेगा और आपको परेशानी भी ज़्यादा झेलनी पड़ सकती है। लेकिन अगर आप एक ही UTL ब्रांड की बैटरी और इन्वर्टर और सोलर पैनल लेते हैं तो आपको एक ही सर्विस नंबर से तीनों प्रोडक्ट का आसानी से और जल्द सॉल्यूशन मिल जाती है। नंबर 10वां, गामा प्लस इन्वर्टर का कोई भी साइड इफ़ेक्ट है जिससे ये साबित हो कि ये असली RMPPT वाला इन्वर्टर है? कैसे यकीन करूं? हाँ, मिल जाएगा। आप चाहते तो मैं अभी भी उसकी कॉपी मंगवा कर दिखा देता हूँ। ये भारत सरकार की NABL डिजिटल लैब का सर्टिफिकेट है। नंबर 11वां, आपका इन्वर्टर बेहतर कैसे है? जो हमें इन्वर्टर में है, जो कि किसी
और इन्वर्टर में नहीं है। RMPT टेक्नोलॉजी आज तक की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो कि यूटीएल के इन्वर्टर्स में ही मिल सकती है और इससे टेक्नोलॉजी के लिए यूटीएल की फाइल कर चुकी है। जैसे कि हमारे इन्वर्टर में 3 मॉडल्स हैं, PCU, हेलियक, स्मार्ट को आप IT लोड जैसे कि कंप्यूटर, इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इनबिल्ट IT मोड का है, जिससे ऑन करने से शमसी इन्वर्टर ओनली UPS की तरह काम करता है। नंबर 12, ज़्यादा से ज़्यादा कितना सोलर पैनल लगा सकते हैं? सर, आप गामा प्लस इन्वर्टर के साथ 1 किलोवाट तक का सोलर पैनल लगा सकते हैं। $330 वाट के 3 पैनल। नंबर 13, RMPPT PWM टेक्नोलॉजी से कैसे बेहतर है? सर, मैं पहले आपको नॉर्मल MPPT और PWM की डिफरेंस बताता हूँ। PWM बहुत ही पुरानी टेक्नोलॉजी है जो कि 1 kVA पैनल से दिन भर में 1.5 यूनिट बिजली प्रोड्यूस कर पाता है। और अगर आप मैं यूटीएल के गामा प्लस सोलर इन्वर्टर की बात करूं तो इसमें तो MPPT से भी एडवांस टेक्नोलॉजी RMPPT यूज की गई है, जो कि नॉर्मल MPPT से भी 30% तक ज़्यादा बिजली प्रोड्यूस करती है, जो कि 1 किलोवाट सोलर पैनल से, जो कि 1 kVA सोलर पैनल से 4 से 5 यूनिट तक आप बिजली प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिससे कि आप अपनी सोलर पैनल पर की गई इन्वेस्टमेंट को बेहतरीन तरीके से फ़ायदा उठा पाएंगे। नंबर 14, क्या मैं गामा प्लस पर 1 HP की मोटर चला सकता हूं? नहीं सर, आप गामा प्लस पर 800 वाट तक का लोड चला सकते हैं। अगर आपको मोटर चलानी ही है तो आप यूटीएल का दूसरा मॉडल सनपैक 2525 और हेलियक 2550 ले सकते हो। नंबर 15, गामा प्लस 12 वोल्ट में 24 वोल्ट के सोलर पैनल को कैसे लगा सकते हैं? 330 या 325 वाट के 1, 2 या 3 सोलर पैनल पैरेलल में लगा सकते हैं। 16 नंबर, क्या मैं आपके
गामा प्लस के 1 kVA 12 वोल्ट या 24 वोल्ट वाले सोलर PCU पर 330 वाट का 4 पैनल लगा सकते हैं? नहीं, 330 या 335 के 3 पैनल पर्लर में लगा सकते हैं। 17 नंबर।